Hello students and welcome to my YouTube channel. In this session we are going to have explanation of chapter number 3, that is two stories about flying of class 10th. In this lesson we are going to have description of two stories. First part of this lesson is his first flight, which is written by Liam O'Flaherty, and second part is Black Aeroplane, which is written by Frederick Fawcett. So this lesson has two stories and both the stories have a common theme. The theme of this lesson or these stories is self-confidence, self-assurance. Sometimes what happen that we lose our confidence, we do not believe on ourselves. कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है जब हम कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं या किसी चीज़ की शुरुआत होती है हमारी लाइफ में तो हम उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा डरते हैं, हम अपने अंदर एक करेज, एक मोटिवेशन गैदर नहीं कर पाते हैं. ये स्टोरी उसी के बारे में है. हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट अ यंग सीगल बर्ड हु इज़ नॉट एबल टू मस्टर अप अ करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. पहली जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक यंग सीगल बर्ड के बारे में है जो कि अभी अभी उड़ना सीख रही है. इसके जो सिबलिंग्स होते हैं वो सब इसी के साथ उड़ना शुरू करते हैं. सब लोग एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं अपने पेरेंट्स से उड़ने की, बट दिस यंग सीगल इज़ नॉट एबल टू गैदर द करेज टू हैव हिज फर्स्ट फ्लाइट. लेकिन यंग सीगल अपने भाई बहनों के अलावा अकेली रह जाता है जो कि अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट नहीं ले पाता है. तो ये स्टोरी उसी के बारे में है कि किस तरह उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स उसको मोटिवेट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट लेने के लिए. ये स्टोरी कहीं ना कहीं एक कॉमन मैसेज भी देती है जो हम सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. हमारी लाइफ में ऐसी स्टेज कई बार आती है जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे होते हैं और हम उसका मोटिवेशन, उसके लिए एक कॉन्फिडेंस मस्टर नहीं कर पाते हैं, गैदर नहीं कर पाते हैं. ये स्टोरी उसी के बारे में है कि हमें अपने ऊपर किस तरह कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, हमें कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए. वी डू नॉट हैव टू फियर विद द प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फेस इट, बल्कि हमें उसे फेस करना चाहिए. जब हम प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड श्योरली वी विल सक्सीड. सेकेंड पार्ट जो है इस लेसन का वो है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि एक ऐसे पायलट के बारे में है जो कि अपना एरोप्लेन उड़ाते उड़ाते एक ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाता है ड्यू टू पुअर वेदर, बैड वेदर. वो एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाता है जहाँ उसे लगता है दैट हिज लाइफ एंड्स, जहाँ उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसे ऐसा लगने लगता है. लेकिन वो अपने आप को सेल्फ अश्योर करता है, वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है एंड फाइनली ही इज़ एबल टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम और धीरे धीरे वो अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेता है. तो अब हम इस स्टोरी को आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच पैराग्राफ एंड you will have a very good explanation of the whole chapter. So let's begin with the first part of the chapter. First part of the chapter is his first flight, that is about the young seagull, as I have already told you. The young seagull was alone on his ledge. Ledge means a corner, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. जब जो किसी भी चीज़ का कॉर्नर होता है, आपने कभी माउंटेन्स पे या हिल पे देखा होगा, जो कॉनिकल पार्ट निकला हुआ होता है, जो कॉर्नर होता है या फिर एक शेल्फ होती है, क्लिफ होता है, उसको हम लेज कहते हैं. तो जो यंग सीगल था वो कहाँ बैठा हुआ था? लेज पे था. एंड ही वॉज ट्राइंग टू मस्टर अप द करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. और वो अपने अंदर एक करेज, अपने अंदर एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट ले सके. उसके सिबलिंग्स मीन्स होते हैं जो आपकी जो सबसे रियल ब्लड रिलेशन में आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं उन्हें हम सिबलिंग्स कहते हैं. जो आपके सगे भाई बहन होते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं. तो उसके जो सिबलिंग्स थे उन्होंने भी उसी के साथ उड़ने की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, बट दे वुड बी एबल टू मस्टर अप द करेज एंड दे हैड देयर फर्स्ट फ्लाइट. लेकिन
सीगल अकेला वहाँ रह जाता है और अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाता है। आगे देखेंगे किस तरह वो उसको मोटिवेशन मिलता है, एंकरेजमेंट मिलता है और किस तरह वो अपने आप को सेल्फ एश्योर करके अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट लेने में सक्सेसफुल होता है। His two brothers and sister had already flown away the day before। तो अभी हम उसके सिबलिंग्स की बात कर रहे थे। उसके सिबलिंग्स जो हैं उन्होंने भी उसी के साथ उड़ना सीखना स्टार्ट किया था, बट दे वुड हैव बीन एबल टू टेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। दे हैड लर्नड इट, लेकिन उन्होंने उड़ना सीख लिया और उन्होंने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले ली। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन हमारा जो यंग सीगल है वो उड़ने से डरता था, उसे डर लगता था, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, उसे अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था कि उसे लगता था कि पता नहीं उसके विंग्स उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वेन एवर ही वुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट लेगा तो पता नहीं उसके विंग्स उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा हमारे साथ भी लाइफ में होता है, हमें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता कि हम लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यही मैसेज ये पूरी स्टोरी हमें देती है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink is a corner, and attempted to flap his wings, he became afraid। जैसे ही वो दौड़ता हुआ आता था उस लेज के ऊपर से, उस नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ के ऊपर, जब वो दौड़ता हुआ आता था, जैसे ही वो कॉर्नर पे आता तो उसके सामने वास्ट एक बड़ा सा समुद्र उसके सामने फैला हुआ है, और जैसे ही वो बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंचता अपनी फ़्लाइट लेने के लिए, वो समुद्र को देखकर, उस वास्ट सी को देखकर वो घबरा जाता। एंड ही पुट हिज फीट बैक, और वापस से पुट हिज स्टेप्स बैक, वापस से वो अपने कदम पीछे खींच लेता था। ही वुड नॉट बी एबल टू टेक हिज फ्लाइट, वो अपनी पहली उड़ान नहीं ले पाता था। तो बार बार ये डर उसको बार बार परेशान कर रहा था। जैसे ही वो दौड़ के आता, लेज पे से कॉर्नर पे आता, अपने उस बड़े से वास्ट सी को देखता और वो घबरा जाता। अगेन ही टुक हिज स्टेप्स बैक, वापस से वो अपने कदम पीछे खींच लेता था। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी मीन्स जो वाइडली स्प्रेड हो, दूर तक फैला हुआ हो। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। जब वो कॉर्नर पे आता तो उसे क्या दिखता था कि वो डर जाता था? दूर तक फैला हुआ एक समुद्र, दूर तक फैला हुआ एक सी जो कि बहुत बड़ा था, माइल्स तक फैला हुआ था, और उसको ये डर लगता कि पता नहीं उसके विंग्स उसको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। वॉट इफ़ ही वुड फॉल एंड इफ़ ही वुड सिंक इन द सी, उसे ये डर लगता था कि अगर उसके विंग्स ने सपोर्ट नहीं किया और अगर वो डूब गया, अगर वो गिर गया तो क्या होगा, वो मर जाएगा। ऐसे उसके मन में वो बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे, वो घबरा जाता था। He felt certain that his wings would never support him. He did not have that confidence. He did not have faith in his wings. उसे अपने wings पे faith नहीं था, trust नहीं था। उसे डर लगता था कि जब वो अपनी flight लेगा तो उसके wings उसको support नहीं करेंगे and he would fall. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. पूरी रात से वो एक लेज के छोटे से होल में सोया हुआ था। बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहा था अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट लेने की, लेकिन वही होता था, वेन एवर ही टुक द चांस ही क्रैप्ड बैक। जब भी वो चांस लेता था ओशियन, उस बड़े से समुद्र को देखकर, वो वापस पीछे आकर उस होल के अंदर, लेज में बने हुए उस छोटे से होल में जाकर छुप जाता था जहाँ वो पूरी रात भर सोया हुआ था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge. Plunge means to take jump, okay? तो plunge का मतलब होता है jump लेना, jump और dive, which appeared to him so desperate. अब अगर हम comparison करें तो हाँ, सीगल के जो सिबलिंग्स थे उनके विंग्स सीगल से काफ़ी छोटे थे, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके विंग्स बड़े थे या छोटे थे। फ़र्क ये पड़ता है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, वो अपने विंग्स पर भरोसा करते थे, उन्हें अपने विंग्स पर फेथ था, इसीलिए दे वुड हैव बीन एबल टू टेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। लेकिन सीगल के तो विंग्स भी बहुत बड़े थे,
प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ में कि उसको अपने विंग्स के ऊपर भरोसा नहीं था, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, उसे हमेशा एक डर लगता था कि अगर उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे देन ही वुड फॉल इन द सी। और यही वजह थी कि उसके सिबलिंग्स ने जब स्टार्ट किया तो वो लोग कॉर्नर तक आए लैच के एंड दे वुड ईजिली टेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और उन्होंने आसानी से अपनी पहली उड़ान भर ली। तो यही केवल डिफरेंस हो जाता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़िज़िकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। कॉन्फिडेंस इज़ अ मस्ट थिंग टू हैव, राइट। आपके अंदर एक रिजोल्यूशन होना चाहिए, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक करेज होना चाहिए, एक सेल्फ अश्योरेंस होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यही सब चीज़ें इस स्टोरी की थीम है। सेल्फ अश्योरेंस, सेल्फ मोटिवेशन, करेज, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, यही इस स्टोरी की थीम है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली। श्रिल साउंड होती है हाई पिच साउंड, राइट। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत परेशान हो गए बेचारे, वो भी बहुत दुखी हुए। जब भी किसी का बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस इकट्ठा नहीं कर पाता है, गैदर नहीं कर पाता है, तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, फिर चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हों या फिर वो ह्यूमन बीइंग हो। तो सीगल के जो पेरेंट्स थे वो अपने बाकी बच्चों के साथ आसमान में उड़ रहे हैं, बट व्हेन दे सॉ दैट their son, their child, their baby is not able to take his first flight, so they get worried। तो जब वो ये देखते हैं उनका बच्चा जो है वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट नहीं ले पा रहा है, एंड ही फील्स वेरी फुल ऑफ फियर, ही फील्स वेरी अफ्रेड, तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाता है। वो लोग चिल्ला कर उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको एंकरेज कर रहे हैं, इवन वो उसको स्कोल्ड कर रहे हैं कि तुम क्यों नहीं अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले रहे हो। वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपब्रेडिंग होता है स्कोल्ड करना, डांटना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे। और उसके पेरेंट्स उसको डरा रहे हैं। थ्रेटन करना मतलब टू अफ्रेड, है ना, तो उसको डरा रहे हैं। टू गेट समबडी अफ्रेड ऑफ, तो किसी को किसी चीज़ के लिए डराना, थ्रेट करना, ठीक है, उसे स्केयर करना। तो वो उसको डरा रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। क्या कह के थ्रेट कर रहे हैं कि अगर वो नहीं उड़ा तो वो उसे वहीं छोड़ जाएंगे और उसको वहीं भूखा रहने के लिए छोड़ देंगे, और वो हमेशा वहाँ भूखा ही रहेगा, यानी वो डाई ऑफ हंगर, और वो भूखा वहाँ पर मर जाएगा। तो ऐसा करके उसको वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्चुअली वो उसको वहाँ भूखा छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी प्रॉब्लम में नहीं छोड़ता, वैसे ही वो जो बर्ड्स हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं सीगल के, वो भी उसको डरा रहे हैं सिर्फ, ताकि वो एंकरेज हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले सके। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर वो सीगल को वहीं छोड़ के चले गए देन ही वुड डाई, ही वुड नॉट बी एबल टू मस्टर अप द करेज। अगर वो ये जानते हैं अगर वो उसको वहीं छोड़ के चले गए तो वो कभी करेज इकट्ठा नहीं कर पाएगा, हिम्मत नहीं कर पाएगा अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट लेने की, और वो वहीं भूखा मर जाएगा उस लेज के ऊपर ही। That was 24 hours ago. So the whole day passed, पूरा एक दिन निकल गया, लेकिन सीगल was not able to take his first flight। लेकिन सीगल अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाया। तो आपने देखा किस तरह कॉन्फिडेंस की वजह से, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से सीगल अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट नहीं ले पा रहा है। Since then nobody had come near him। तो जब तक वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाया कोई भी उसके पास नहीं आया, बिकॉज इफ़ हिज सिबलिंग्स, हिज पेरेंट्स वुड कम नियर हिम देन ही वुड नेवर बी एबल टू मस्टर अप हिज करेज एंड वुड नॉट बी एबल टू टेक हिज फ़र्स्ट फ्लाइट। क्यों उसके पास में नहीं आ रहे थे उसके सिबलिंग्स और उसके पेरेंट्स? क्योंकि अगर वो आकर उसे पैम्पर करते तो वो कभी करेज गैदर नहीं कर पाता, वो कभी अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाता और अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाता। तो कई बार पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इसलिए डालते हैं ताकि वो हर प्रॉब्लम का सामना करना, हर प्रॉब्लम को फेस करना सीख जाएं। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves. Skim means to move lightly just above a surface.
बिल्कुल सी के सरफेस के ऊपर लाइटली कैसे उड़ना है, कैसे एकदम उस सरफेस के ऊपर जाकर बैठ जाना है, कैसे मूव करना है, कैसे हवा में उड़ना है। तो जब उसके सिबलिंग्स ने एक बार अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले ली तो उसके जो पेरेंट्स थे सीगल के, वो उसके सिबलिंग्स को और भी बहुत सारी स्किल्स सिखा रहे थे, किस तरह उड़ना है, किस तरह हवा में अपने आप को बैलेंस करना है, किस तरह सी के सरफेस पे जाकर हल्के से बैठ जाना है। ये सारी स्किल्स वो उसे सिखा रहे थे। और सीगल क्या कर रहा था, सीगल वहाँ लैच पे बैठा हुआ उन अपने सिबलिंग्स को देख रहा था जो अलग अलग तरह की स्किल्स परफॉर्म कर रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। उसके पेरेंट्स उसको स्किम करना सिखा रहे थे, सरफेस पे, सी के सरफेस पे मूव करना सिखा रहे थे, फ़िश पकड़ना सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और इवन उसने क्या देखा कि उसका जो बड़ा भाई था, उसका जो बड़ा सिबलिंग था, उसने तो अपना पहला शिकार भी किया, उसने अपनी फ़र्स्ट फ़िश को कैच किया। राइट, फर्स्ट फिश, हैरिंग क्या होती है, एक सॉफ्ट फिन्ड फिश, सी फिश होती है, सी फिश का नाम होता है हैरिंग। ओके, तो उसने किस तरह अपनी फ़र्स्ट फ़िश को कैच किया, किस तरह उसे फटाफट खाया। डेवोर मीन्स होता है टू ईट क्विकली, फटाफट उसको कैसे खाया सब ने। तो वो लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि सीगल के बड़े भाई ने अपना पहला शिकार किया था, अपना पहला प्रे पकड़ा था उसने। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल होती है जो बर्ड्स लाउड साउंड करते हैं, लाउड नॉइज़ करते हैं, उसे कैकल साउंड कहते हैं। तो सारे जितने भी सीगल थे, पेरेंट्स थे और जो चिल्ड्रन थे, बेबी सीगल थे, वो सब वहाँ इकट्ठा हैं। और उस सीगल ने जिसने फ़िश पकड़ी है, सीगल के बड़े भाई ने, उसको वो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके फ़र्स्ट प्रे को पकड़ने के लिए, पहले शिकार को पकड़ने के लिए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज। कावर्डाइज होता है जब कोई भी बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है, डरपोक होता है। तो सभी क्या कर रहे हैं, जहाँ पर सीगल जिस लेज पर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि कैसे वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले, बिल्कुल उसके अपोजिट एक क्लिफ है, एक सरफेस है हिल के ऊपर। वो सभी सीगल्स वहाँ बैठ गए हैं और वहाँ बैठ के वो सीगल को डांट रहे हैं, उसको टॉन्ट कर रहे हैं उसके डरपोक नेचर के लिए कि वो कितना कावर्ड है, वो कितना फियरफुल है, वो कितना टिमिड है ना। तो वो उसके डरपोकपन के लिए उसको डांट रहे हैं ताकि वो एंकरेज हो, और गुस्से में ही सही लेकिन वो एंकरेज होकर कम से कम अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट को ले सके। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब धीरे धीरे जो सन है वो असेंड होने लगा। असेंड का मतलब द एक्ट ऑफ राइजिंग अप थ्रू द एयर। धीरे धीरे सन राइज होने लगा, सन बहुत ब्लेज होने लगा, उसकी जो रोशनी है वो बहुत तेज़ होने लगी। और क्योंकि सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट, उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसको गर्मी और ज़्यादा फील होने लगी। वो एग्जॉस्ट फील करने लगा, बहुत टायरिंग फील करने लगा। ही वॉज फीलिंग वेरी लिस्टलेस, वो एनर्जी लेस फील करने लगा। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. तो आपने बर्ड्स को कई बार देखा होगा, जब सनराइज़ का टाइम होता है तो वो अपने एक लेग को ऊपर उठाकर अंदर कर लेते हैं, राइट। तो वैसे ही जब सनराइज़ होता हुआ देखा तो सीगल ने अपना वो लेग से बाहर आया, ब्रिंक पे आया, कॉर्नर पे आया, और उसने अपना एक लेग अंदर किया और अपनी एक आँख बंद कर ली, फिर दूसरी आँख भी उसने अपनी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग असलीप, और वो अपने पेरेंट्स के सामने और अपने सिबलिंग्स के सामने प्रिटेंड करने लगा कि वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा है, फेंट हो रहा है, उसे वो असलीप फील कर रहा है, यानी उसे नींद आ रही है, वो अनकॉन्शियस फील कर रहा है, ताकि वो लोग उसके सपोर्ट में उसको पैम्पर करने वहाँ आ जाएं, उसको खाना खिला दें। तो वो एक तरह से केवल प्रिटेंड कर रहा था दैट ही वॉज गेटिंग लिस्टलेस, वो केवल प्रिटेंड कर रहा था कि वो लिस्टलेस हो रहा है, एनर्जी लेस हो रहा है।
स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड थे, वो गए नहीं उसके पास में, ना उसके सिबलिंग्स गए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया सीगल के ऊपर, क्योंकि वो ये जानते थे दैट वंस इफ दे वेंट नियर हिम ही वुड नॉट बी एबल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और जिस क्लिफ के ऊपर वो सब बैठे हुए हैं उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स, वहाँ वो क्या देख रहा है कि उसके जो सिबलिंग्स हैं वो बहुत सेटिस्फाई होकर, बहुत रिलीव्ड होकर आराम से वहाँ पर सो रहे थे. हिज फादर वॉज प्रीनिंग. प्रीनिंग मतलब क्या होता है? मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स. उसके जो फादर हैं वो अपने फेदर्स को, अपने पंखों को सही कर रहे हैं अपनी बीक से. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. यू नो मदर तो मदर होती हैं. मदर नेवर गेट्स रिलीव्ड टिल हर सन और डॉटर इज़ इन रिलीफ. एक मदर कभी भी रिलीफ में नहीं आती जब तक वो नहीं देख ले कि उसका बच्चा भी रिलीफ में है. तो मदर चाहे बर्ड हो या ह्यूमन बीइंग हो, जैसे मैंने आपको कहा, वो तो वही हैं. सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी थे, लेकिन जो मदर थी उसको अभी भी सीगल की ही चिंता थी. वो बहुत परेशान थी, लेकिन वो उसके सामने शो नहीं कर रही थी अपनी चिंता को. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish, her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब उसकी जो मदर हैं वो क्या कर रही हैं? उसकी मदर उसको एंकरेज करने की कोशिश कर रही हैं. वो उसको बार बार फ़िश का एक टुकड़ा दिखाकर उसको बार बार ललचाने की कोशिश कर रही हैं, सो दैट ही कुड गेट सम करेज, सम कॉन्फिडेंस टू कम नियर हर एंड वुड बी एबल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. और जैसे ही सीगल उस फ़िश के टुकड़े को देख रहा है तो वो भूख से पागल हो रहा है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनी थिंग सिंस लास्ट नाइट से उसने कुछ नहीं खाया है. तो वो जैसे ही उस टुकड़े को देखता है वो पागल हो जाता है, वो कोशिश करता है उसके पास में आने की. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. अब वो ये देखता है कि उसके जो बाकी जो सिबलिंग्स हैं वो उसको खा रहे हैं, उस टुकड़े को उसकी मदर भी खा रही है, और वो अपनी बीक को पैना कर रहे हैं, उसको घिस के पैना कर रहे हैं ताकि वो उसे और शार्प कर पाएँ. गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब सीगल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगता है. गा 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 इज़ अ नॉइज़ मेड बाय सीगल. ठीक है, तो वो आवाज़ करके अपनी मदर को बुला रहा है. और क्या कह रहा है वो? he asked his mother to bring some food near him. वो अपनी मदर से कुछ खाना लाने के लिए कह रहा है. गाओ कोल आ, she screamed back derisively. Derisively means showing someone that he or she is stupid. तो उसकी मदर जो हैं वो उसको स्टूपिड कह रही हैं, वो उसको बेवकूफ़ कह रही हैं, बिकॉज सीगल वुड नॉट बी एबल टू मस्टर अप द करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively. And after a minute or so he uttered a joyful scream. अब जो सीगल है वो इतना सुनने के बाद भी चुप नहीं हो रहा है, एंड ही वॉज कॉलिंग हिज मदर कॉन्टीन्यूसली. और 1 मिनट बाद वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है. तो कौन सा ऐसा सीन होता है जो उसे एक्साइटेड कर देता है, उसे जॉयफुल कर देता है? What he saw, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब उसकी मदर वो पीस ऑफ फिश लेकर उसके पास आ रही होती हैं. तो जब वो ये देखता है, when he saw that his mother was coming near him, he got joyful. He uttered with a joyful scream and he was getting very excited. वो बड़ा खुश हो जाता है देखकर कि उसकी मदर वो फ़िश का टुकड़ा उसके पास लेके आ रही हैं और उसे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, उसे उड़ना भी नहीं पड़ रहा है. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन उसकी मदर भी बहुत क्लेवर थी. उसकी मदर वो फ़िश का पीस लेकर उसके पास तो चली गई, लेकिन वो हवा में ही बीच में हॉल्ट करने लगी, यानी वो वहीं पर रुक गई. हॉल्ट मीन्स होता है टू स्टॉप एट सम पॉइंट. वो हवा में ही ठहर गई. आपने देखा होगा पक्षी कभी कभी हवा में ही रुक जाते हैं, तो उसकी मदर हवा में ही रुक गई, उनके विंग्स मोशनलेस हो गए. एंड इट वॉज़ वेरी क्लोज, वेरी नियर टू द
सीगल, और वो सीगल के बिल्कुल पास में था, लेकिन वो सीगल को वो फ़िश का पीस नहीं देती हैं. शी वॉन्टेड दैट सीगल वुड टेक हिज फ्लाइट एंड कैच दैट पीस ऑफ फिश. वो चाहती थी कि सीगल अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले और उस फ़िश के पीस को खुद आके पकड़ ले. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब सीगल देखकर बड़ा शॉक्ड हो गया कि उसकी मदर जो हैं वो फ़िश का पीस लेके भी आई हैं, बट शी वॉज़ नॉट कमिंग नियर, लेकिन वो उसके पास नहीं आ रही थी. अब वो भूख से पागल होता गया. ही वॉज़ गेटिंग स्टार्व्ड, वो भूख से मर रहा था. तो उसने फाइनली क्या किया, वो फ़िश की तरफ छलांग लगाने लगा. डाइव मीन्स टू जंप. वो जंप करने लगा फ़िश के ऊपर. एंड विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against the breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब क्या हुआ, वो उस फिश के पीस की तरफ जंप करने लगा और अचानक से वो उस क्लिफ़ के नीचे आ गया, उस लेज के नीचे आ गया. और वो बहुत ही वॉज फुल ऑफ टेरर. वो एकदम घबरा गया, वो पूरा सीज्ड हो गया टेरर से, एकदम चॉक्ड हो गया, पूरी घबराहट भर गई उसके अंदर. हिज हार्ट सैंक, उसका जो दिल था वो बहुत घबराने लगा. ही वॉज फुल ऑफ फियर. क्यों? क्योंकि वो लेज के नीचे आ गया था. एंड ही वॉज फॉलिंग कॉन्टिन्यूसली इन द वास्ट सी. और वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था, सी के अंदर जाने वाला था. लेकिन अचानक से उसके विंग्स स्प्रेड हो गए, उसको सपोर्ट करने लगे, और जो हवा चल रही थी वो उसकी ब्रेस्ट से होकर उसके ब्रेस्ट को कट करती हुई, उसके विंग्स को कट करती हुई बहने लगी. दैट विंड वॉज ब्लोइंग वेरी फेवरिशली एंड ही वॉज एबल टू फ्लाई. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. उसको ये फील होने लगा कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट कर रहे थे, विंग्स को, हवा को काटते हुए. एंड ही वॉज फॉलिंग headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब उसे डर नहीं लग रहा था. अब वो आराम से विंड के अंदर अपने आप को सपोर्ट कर पा रहा था, उसके विंग्स उसको सपोर्ट कर रहे थे. He just felt a bit dizzy. अब वो थोड़ा सा डिज़ी होने लगा, अनकम्फर्टेबल फील, थोड़ा सा उसे अनकम्फर्टेबल फील हुआ, बट स्टिल he was able to fly. Then he flapped his wings once and he roared upwards. Ga 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 ga. Gao kol a. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. So now his mother was also very happy because her son was able to take his first flight. So that's how Seagull was able to take his first flight with his self assurance, with his self courage, with his self motivation. किसी चीज़ एक छोटे से मोटिवेशन ने उसको इंस्पायर किया, उसको मोटिवेट किया अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट लेने के लिए. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. उसकी मदर भी उसको बुलाने लगी. शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड इवन सीगल वॉज ऑल्सो आंसरिंग हिज मदर. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting, banking, soaring and diving. Curveting होता है leaping like a horse. जैसे horse leap करता है, jump करता है, वैसे ही उसके सिबलिंग्स भी उसके पास आने लगे, उसके फादर भी उसके पास आ गए. सब लोग उसको काफ़ी प्रेस करने लगे फॉर टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो अभी आपने देखा अभी तक कोई उसके पास नहीं आ रहा था, सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, सो दैट ही कुड मस्टर अप द करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. और अब सब लोग उसके पास आ गए हैं क्योंकि सीगल ने अपने करेज से, अपनी मोटिवेशन से अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली है. So everybody came near him just to praise him. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वो sea के ऊपर उड़ने लगा, उस सी के सरफेस पर वो जाने लगा. अब उसको हल्का हल्का सा डिजीनेस फील हो रही थी, बट नाउ ही वुड बी एबल टू फ्लाई ओवर द वास्ट ओशियन. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him. Beckoning होता है किसी को बुलाना.
to call somebody. कॉलिंग श्रिली, श्रिली मैंने आपको पहले भी बताया है, विद अ हाई पिच साउंड वॉइस, एक तेज़ आवाज़ में बुलाना. अब उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो हैं वो वास्ट ओशियन पे, उस समुद्र के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर बैठ गए हैं और वो सीगल को भी उस सरफेस के ऊपर बुला रहे हैं. दे वर ट्राइंग टू टीच हिम सम मोर स्किल्स ऑफ फ्लाइंग, वो उसको उड़ने की और स्किल्स सिखा रहे हैं. He dropped his legs to stand on the green sea. अब वो धीरे धीरे उड़ के आता है और धीरे से अपने पैर उस सी के सरफेस के ऊपर रख लेता है. He was trying to halt himself on the surface of the sea. अपने आप को वो रोकने की कोशिश करता है सी की सरफेस पे. His legs sank into it. अब उसके पैर सी के अंदर डूबने लगते हैं, पानी के अंदर डूबने लगते हैं. He screamed with fright. फिर से वो ज़ोर से चिल्लाता है घबराहट से. And attempted to rise again flapping his wings. फिर से वो उड़ने की कोशिश करता है, डर की वजह से वो ठहर नहीं पाता है सरफेस पे. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. But लेकिन because he had not eaten anything since last night, तो वो काफ़ी exhausted था, tiring था, उसने कुछ नहीं खाया था, तो वो वापस से उड़ नहीं पाता है. And finally he landed on the surface of the sea. By the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. अब चाहे थकान की वजह से ही सही, लेकिन वो किसी ना किसी तरह सरफेस पर, जो सी की सरफेस है उसके ऊपर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है. वहाँ पर उसकी ब्रेस्ट पानी को टच करती है. एंड ही वॉज नॉट सिंकिंग नाउ, अब वो डूब नहीं रहा था. He was halting on the surface of the sea. अब वो अपने आप को उसने ठहरा लिया था सी की सरफेस पर. He was floating, अब वो सरफेस के ऊपर तैर रहा था. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. So now his whole family was quite happy and they all were screaming. Screaming means they all were calling him shrilly, loudly, with a loud noise. बहुत तेज़ आवाज़ों में वो उसको प्रेज़ कर रहे हैं. And they were also offering him some food because he was getting very tired. वो बहुत tired हो गया भूख से, तो वो उसको खाना ऑफ़र कर रहे हैं. And you see that how he had made his first flight. So what have you seen, students, in this chapter, in this part, that just you need a little motivation, some encouragement. You need to have some kind of goal so that you can lead onto the right path. आपको सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए होता है, आपको सिर्फ एक एंकरेजमेंट चाहिए होता है, आपको सिर्फ एक सही डायरेक्शन चाहिए होता है. कभी कभी हमें हार्ड सिचुएशंस को भी फेस करना होता है ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें. दैट्स यू सी दैट हाउ सीगल हैड बीन सक्सेसफुल इन टेकिंग हिज first flight by mustering some courage and by getting some motivation and courage and some confidence from his parents and siblings too. Okay, so that is it for the first part of chapter number 3. In my next video I will have for you the second part of the lesson. Till then, keep reading. Have a nice time. Thank you.